नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सपेरिमेंट 20 यानी 20वां प्रयोग जानेंगे। क्लास 12th बायोलॉजी का यह आपका 20वां प्रयोग है। इसके पूर्व हम लोग 19 प्रयोग तक सीख पाए थे। और मित्रों ये देखिए, जो एक्सपेरिमेंट है ये किस पे आधारित है, क्या है इसका ऑब्जेक्ट। स्थायी स्लाइड की सहायता से प्याज के मूलाग्र की कोशिकाओं में सूत्रीय विभाजन का अध्ययन करना। मित्रों ये देखिए, स्थायी स्लाइड की सहायता से प्याज के मूलाग्र की कोशिकाओं में सूत्रीय विभाजन का अध्ययन करना है। राइट। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खास बात यह है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए बायोलॉजी का, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो मित्रों देखिए, 20वां एक्सपेरिमेंट है कि अगर ये आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो किस प्रकार की आवश्यक सामग्री होगी और क्या क्या इसमें हम लोग अध्ययन करना है। देखिए इतना ये है, यहाँ पश्चावस्था के बारे में जानेंगे, फिर मध्य अवस्था आ जाएगा, फिर इसके बाद पश्चावस्था, फिर अंत्यावस्था। राइट, फिर यही समाप्त हो जाएगा। तो इतने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आपके हेडलाइंस आएंगे। आवश्यक सामग्री रिक्वायर्ड में क्या क्या आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। सूक्ष्मदर्शी प्याज के मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड, नोटबुक, पेंसिल, पेन इत्यादि, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जब आप ये इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करेंगे तब। फिर देखिए मित्रों, विधि में क्या जाता है, मेथड में क्या जाता है। सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड को लगाकर उसका अध्ययन करते हैं। क्या लगाकर मित्रों? स्लाइड। सूक्ष्मदर्शी जो होता है इसमें स्लाइड को लगाकर क्या करते हैं हम लोग? अध्ययन करते हैं इसका। फिर देखिए इसमें प्रेक्षण में क्या जाता है, ऑब्जर्वेशन में। मूलाग्र में सूक्ष्मदर्शी में समसूत्री विभाजन की निम्न अवस्थाएं पहचाननी है। राइट। तो मूलाग्र में सूक्ष्मदर्शी की समसूत्री विभाजन की निम्न अवस्थाएं जो हम लोग को होता है पहचाननी होती है। प्रारंभिक जो पूर्वावस्था यानी जो प्रारंभिक अवस्था होती है, किसी भी निषेचन क्रिया के पहले की जो अवस्था होती है, इसमें देखिए क्या करना होता है। लक्षण में पहला पॉइंट क्या है, यह स्लाइड समसूत्री कोशा विभाजन की प्रारंभिक पूर्वावस्था की है। राइट। फिर देखिए मित्रों क्या आ जाता है, यह समसूत्री की प्रथमावस्था है। क्या है? यह समसूत्री की प्रथमावस्था होती है। यह अवस्था अन्य सभी अवस्थाओं की अपेक्षा सबसे लंबी होती है। ये जो मित्रों अवस्था है, यह अवस्था अन्य सभी अवस्थाओं की अपेक्षा क्या होती है? सबसे लंबी होती है। यह अवस्था अन्य सभी अवस्थाओं की अपेक्षा सबसे लंबी है। यहाँ पर देखिए क्रोमैटिन जाल, छोटे छोटे कुंडली टुकड़े गुणसूत्र की बनी होती, गुणसूत्र का बना हुआ है। एक गुणसूत्र के दोनों अर्धगुणसूत्र आपस में बिंदु पर जुड़े होते हैं। यानी कि मित्रों जो एक गुणसूत्र होता है वो दोनों अर्धसूत्र वो क्या होते हैं? आपस में गुणसूत्र के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्र का बना होता है। मित्रों जो गुणसूत्र होता है, प्रत्येक जो गुणसूत्र होते हैं वो दो अर्ध गुणसूत्र के द्वारा बने होते हैं। फिर देखिए इसमें आगे नेक्स्ट क्या आ जाता है, पश्च अवस्था में क्या आ जाता है। पश्च अवस्था में आपका आ जाएगा, यह समसूत्री कोशा विभाजन की पश्च पूर्वावस्था की स्लाइड है। राइट। यह समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था है। इसमें गुणसूत्र अधिक स्पष्ट हो गए हैं। राइट। इसमें मित्रों जो गुणसूत्र हैं वो क्या होते हैं? सबसे अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ जाता है आपका, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रैक्टिकल फाइल के लिए। प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र लंबवत दो भागों में विभाजित होकर जोड़े में हो गए हैं। मित्रों जो प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र हैं वो लंबवत दो भागों में विभाजित होकर जोड़े में हो गए हैं। राइट। प्रत्येक गुणसूत्र में अब 4 अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट है। ये मित्रों देखिए कब की अवस्था है, यहाँ पर देखिए पश्च अवस्था। राइट। ये जैसे जैसे ये पूर्वावस्था हमने बता दिया, पश्च उसके बाद की जो अवस्था है। प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र के चारों ओर मैट्रिक्स एकत्रित हो गया है, जिससे गुणसूत्र अधिक संघनित हो गए हैं। इसी समय का विकास प्रारंभ हो जाता है। ये स्पंडिल माइक्रोट्यूबुल से बनते हैं। राइट। इसके बाद देखिए मित्रों आ जाता है आपका मध्यावस्था। मध्यावस्था में क्या आ जाता है, मेटाफेस स्टेज। मध्यावस्था की यदि बात किया जाए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह समसूत्री कोशा विभाजन की तृतीय अवस्था है। यह समसूत्री मित्रों कोशा विभाजन क्या होती है? तृतीय अवस्था होती है। इसमें यहाँ पर देखिए
होमोसेम्स रिक्वायर्ड प्लेन पर व्यवस्थित होते हैं। कोसा के मध्य में तर्क के रूप में आकृति में बनी हुई है। इसको यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर देखिए, इसे मित्रों कहा जाता है निस्लियर स्प्लेंडिल, राइट। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, केंद्रक कला तथा केंद्रिका पूर्णतया यहाँ पर देखिए लुप्त हो जाता है। इसके आगे कहता है प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से कुछ तंतु जिन्हें गुणसूत्र तंतु कहते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद पश्चावस्था आ जाता है। अगर पश्चावस्था के बारे में बात करें, यहाँ पर देखिए क्या कहा रहा है पश्चावस्था में, प्रत्येक गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु दो भागों में बट गया है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र के दो अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो गए हैं, राइट। आगे कह रहा है यह समसूत्री कोशा विभाजन की चतुर्थ अवस्था है। ये जो है मित्रों समसूत्री कोशा विभाजन कैसी अवस्था होती है, चतुर्थ अवस्था है। यह अवस्था सबसे कम अवधि की अवस्था है। ये जो अवस्था है मित्रों सबसे कम अवधि की अवस्था है। इसमें अर्ध गुणसूत्र ध्रुवों पर स्थित है। अर्ध गुणसूत्र का आकार यू वी अथवा यल के समान होता है। इसके बाद देखिए अंत्यावस्था आ जाता है। अगर बात करें अंत्यावस्था में, यह समसूत्री कोशा विभाजन की अंतिम अवस्था है। इसमें अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर कुंडलित हो गए हैं। केंद्रक कला तथा केंद्रिका पुनः प्रकट हो रहे हैं, राइट। और इसी के साथ साथ मित्रों ये समाप्त हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम थोड़ा एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको इतना स्क्रीनशॉट लेना है, ये स्क्रीनशॉट लेना है, और ये अब ये आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे आइए, फिर मध्यावस्था आपका आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपका आ जाता है पश्चावस्था। इसका स्क्रीनशॉट लेना है। फिर अंत्यावस्था आ जाता है। इसी से आपका लास्ट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।